आज एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे। 2.1 बहुपद का ये दूसरा चैप्टर है। 2.2 2.1 पहले बना चुके हैं एक्सरसाइज 2.1। तो द्विघात बहुपद के शून्यांक को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है। तो ये पहले इसको देखते हैं कि फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला और द्विघात बहुपद कहते हैं किसको है। द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो हो, इस रूप में हो, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में द्विघात बहुपद होता है। तो अब पहले देखिए इसका फार्मूला, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक किसको कहेंगे? बी को कहेंगे। एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो इसीलिए इसको माइनस बी बाई ए लिख दिए। और शून्यांकों का गुणनफल, अचर पद सी को कहते हैं, अचर पद सी को कहते हैं। और शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, तो इसलिए सी बाई ए लिख दिए। उसी तरह ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। और फिर इसी में फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और इसी में होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। फिर एक होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और एक अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया आपका फार्मूला। एक और फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसको कहते हैं, द्विघात बहुपद इसको कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को के रूप में होता है द्विघात बहुपद। लेकिन द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब आइए आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक मतलब एक्स का मान ज्ञात करने को कह रहा है, शून्यांक ज्ञात करें। और शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यापित जांच करें। शून्यांक ज्ञात करना और उसका संबंध जांच करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसका आपको शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस थ्री, इस रूप में भी तो लिख सकते हैं। क्योंकि इसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 से x को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसमें देखिए ये हो गया, तो a बराबर हो जाता है क्या? एक्स स्क्वायर को गुणांक, जैसे इसमें हमने बताया यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा 0, जो x का गुणांक है उसको b कहते हैं, x का गुणांक को b कहते हैं। और c बराबर क्या हो जाएगा आपका? c बराबर हो जाएगा -3। अब ये हो गया आपका यहाँ तक। अब देखिए, अब लिखते हैं पी एक्स बराबर 0, क्योंकि शून्यांक निकालना है हमको, शून्यांक निकालना है, यानी इतना बराबर 0 होगा तभी तो शून्यांक निकलेगा। शून्यांक मतलब इतना बराबर 0, यानी यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर, ये माइनस इधर 3 माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या में होगा? इधर बराबर का इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। शून्यांक का मतलब ही हमको है कि x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? शून्यांक का मतलब ही है हमको x का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 आया, तो x बराबर क्या आएगा? इसलिए x बराबर √3। तो देखिए ये इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो अंडर रूट होगा ना। तो अगर अंडर रूट चढ़ता है तो वर्गमूल टूटता है, तो हमको पता है कि हमेशा आता है प्लस माइनस √3, यानी x बराबर आपका एक हो गया +√3, एक हो गया x बराबर -√3। अब यही आपका शून्यांक हो गया, ये एक शून्यांक +√3, एक शून्यांक -√3। तो शून्यांक तो निकल गया। देखिए पहला का पहला आंसर देख लेते हैं। पहला का पहला आंसर देखिए √3 -√3, यानी +√3 नहीं, भी +√3 लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ हम बताए हैं कि प्लस माइनस +√3, यानी सिर्फ √3 और -√3। शून्यांक निकल गया। अब इसमें बोल रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करें। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन करें। अब यहाँ से सत्यापित कैसे होगा? तो देखिए पहले लिखाएगा शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है? x माइनस बी बाई ए। शून्यांकों का योग यही होता है, यानी एक माइनस एक्स का गुणांक। देखिए यहाँ पर लिखे है ना शून्यांकों का योग, या तो -b/a लिखे चाहे ये लिखे, दोनों में से एक कुछ लिख दें। तो हम -b/a लिखे हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखो शून्यांकों का गुणांक -x का गुणांक
बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स का गुणांक क्या होता है? ये एक्स का गुणांक बी हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया। तो माइनस बी बाई ए है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस बी बाई ए लिख दिए। अब देखिए शून्यांकों का योग, ये जो शून्यांक आया है ना इसका योग, यानी √3 योग मतलब जोड़ होता है ना, तो प्लस और माइनस √3। शून्यांक एक प्लस √3 एक माइनस √3, तो प्लस √3 हो गया, फिर योग मतलब प्लस और माइनस √3 बराबर माइनस बी बाई ए। तो इसमें देखिए बी कितना है? 0 है ना, तो यहाँ पर -0। ए कितना है? 1 है, -0 बटा 1 माइनस बी बाई ए, तो 0 बटा 1। अब देखिए इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √3, और 0 को 1 से किसी से भाग देंगे तो आपको पता है कि 0 आता है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करे या 0 से भाग दे तो 0 आएगा। अब देखिए ये √3 में से √3 जाएगा तो 0 हो जाएगा बराबर 0। ये सत्यापित हुआ, पहला चीज सत्यापित, योग सत्यापित हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे? शून्यांकों का क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन, क्या लिखेंगे? शून्यांकों का योग हो गया, शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाई ए। फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं। शून्यांकों का गुणनफल देखिए हम लिखे हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद सी को कहते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बाई ए। तो वही सी बाई ए लिखे चाहे अचर पद लिखे, या अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए। तो अब देखिए शून्यांक क्या आया था? एक शून्यांक क्या आया था? √3। अब एक आया था माइनस √3 आया था, और शून्यांकों का गुणनफल। तो और क्या है? सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने सी यहाँ पर लिखा है ना -3, सी -3 है, ए 1 है, तो सी के जगह पर यहाँ पर -3 लिख देते हैं। अब ए के जगह पर 1 लिख देते हैं। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। कैसे? देखिए √2 गुने √2 अगर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं √4। तो √4 का वर्गमूल 2 आता है। उसी तरह √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 आता है। तो डायरेक्ट इसका लिखा जाता है कि जो भी है, जैसे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस √3 हो गया। तो दोनों बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया आपका, यही प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और माइनस गुने प्लस बराबर भी माइनस, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। ये चीज़ याद रखिएगा। ये भी है। तो जैसे इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस को गुना किया तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 बराबर 3। यानी इसमें देखिए शून्यांकों का योग 0 बराबर 0 आ गया, और शून्यांकों का गुणनफल -3 बराबर -3 हो गया। तो ये आपका प्रूफ्ड हो गया। अब आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² -8x + 6 ये है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं px बराबर, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ, px बराबर 2x² -8x + 6। तो इसमें a क्या हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जो a ये होगा इसको a कहेंगे, b किसको कहेंगे भाई? b जो x का गुणांक है, x² का गुणांक को a कहेंगे, x के गुणांक को b कहेंगे, 8 हो गया। और c अचर पद हो गया, c बराबर 6 हो गया। ये हो गया आपका ये। तो अब यहाँ पर लिखेंगे px बराबर 0। तो px क्या है? 2x² -8x + 6। क्योंकि शून्यांक निकालना है इसलिए 0 हम लिखें, इसलिए 0 लिखें। अब इतना बराबर 0। अब देखिए इसका क्या करना है, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले a और c को गुना करेंगे। तो a और c को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 6 को गुना करेंगे क्या आएगा? 2 6 12। यही इसका नियम है, ऐसे 12। अब 12 आया तो जैसे 2 और 6 को 12 है, तो 12 को इस तरह करना है कि जोड़ने या घटाने से -8 आना चाहिए, और गुना करने से 12 आना चाहिए। तो 12 को देखो 6 गुने 2 अगर कर देते हैं तो 6 और 2 को गुना करेंगे, 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। लेकिन इसमें देखिए -6 और -2 होगा तभी ना -8 आएगा। एक तरह का निशान रहता है जुटता है, अलग अलग निशान रहता है घटता है। ये तो बेसिक चीज़ है। जैसे +6 और -2 होगा तो ये कभी नहीं जुटेगा, ये कभी नहीं जुटेगा, ये घटेगा। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ा का निशान जो है, या -6 रहेगा +2 रहेगा तो ये भी कभी नहीं जुटेगा, ये घटेगा। अलग अलग निशान है, घटेगा। एक तरह का निशान रहेगा, जुटेगा। तो अब देखिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो पहला जैसे है 2x² लिख देंगे। अब दूसरा लिखेंगे 6x -6x,
और -2x। हम बताएं ना कि 6 को 2 से गुना करेंगे, -6 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 6 को 2 से गुना करेंगे 12 आएगा, और -6 और -2 -8 आएगा। तो इसी तरह इसको तोड़ना है, +6 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कॉमन लेंगे जो चीज़ दोनों में मौजूद है। तो देखिए सबसे पहले तो x दोनों में मौजूद है ना, पहले देखिए दो मौजूद है, यानी 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 ही 2 को लेके चलेंगे तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, पहले 2 कॉमन निकालेंगे। अब देखिए दोनों में x भी मौजूद है, x मौजूद है ना, कि x से ये भी कट जाएगा, x से ये भी कट जाएगा, यानी 2x कॉमन निकल जाएगा आपका। तो 2x कॉमन निकल जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ एक x बचा ना। कॉमन निकालने का मतलब है कि जो दोनों से मौजूद हो। अब देखिए कॉमन निकालना यानी भाग देना, यानी 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे तो x ही ना बचेगा। 2x स्क्वायर में 2x से भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, एक ठो x से एक ठो x कट गया, तो x बचा। अब 2x को 6x में भाग देंगे तो x से x कट गया, 2 3 6, यहाँ 3 बचेगा, -3। याद रखिएगा, 2 उससे डायरेक्ट इसको करेंगे कैसे, 2 को 6 से भाग देंगे तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार में लगा, x से x कट गया। अब देखिए इसमें जो ये आया है वहाँ यहाँ भी वही आएगा। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 मौजूद है, क्या कि 2 3 6, 2 3 6। अब देखिए यहाँ पे +x आना चाहिए, यहाँ +x आना चाहिए, तो -2 कॉमन निकालेंगे, तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 कॉमन निकालेंगे। यानी प्लस कैसे होगा, देखिए -2x में -2 से भाग देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, x बचेगा। अब ये देखिए +6 है तो माइनस प्लस, हमने अब यहाँ पर तो ये x आ गया, माइनस माइनस प्लस x हो गया। लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, और 2 को 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, बराबर 0। देखिए ये दोनों हमेशा बराबर आएगा, कभी नहीं अलग आएगा। अगर ये अलग आ गया तो आपको गुणनखंड थोड़ा गलत है। तो अब दोनों में x - 3 है तो x - 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 2x - 2 बराबर 0। अब एकक को लेकर चलेंगे, अब कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ऐसे दे देते हैं या लिख देंगे। तो इसको पहले लेंगे कि x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर, ये -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका शून्यांक, पहला हो गया, एक है 2x - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इधर -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा तो 2 होगा। सिर्फ हमको x बराबर निकालना है, तो x, ये 2 इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा, इधर गुना कर रहा है x के साथ, इधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो इसलिए x बराबर 2/2, तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा, यानी एक x बराबर 1 आया, एक x बराबर 3 आया, एक x बराबर 1 आया। अब देखिए आंसर आपका यही आ गया होगा, यही आंसर है। देखिए 1 और 3 है। अब लेकिन शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापन करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, योग मतलब जोड़ होता है। शून्यांकों का योग फार्मूला हम बता चुके हैं, -b/a होता है ना। तो शून्यांकों का योग देखिए क्या क्या शून्यांक आया, एक 3 आया है, एक 1 आया है, तो 3 + 1, और माइनस का माइनस हो जाएगा। अब b बराबर देखिए क्या है, b बराबर क्या है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। b बराबर -8 है, तो यहाँ पे ये माइनस अलग हो गया और यहाँ -8 अलग होगा, ये -8, एक बार 2 निशान आ जाए इसलिए छोटे ब्रैकेट दे दिए, बटा a बराबर क्या है, 2 है ना, बटा 2। देखिए ये दोनों का जोड़ेंगे तो 3 × 1 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये देखिए इसका मतलब ये इस माइनस से गुना कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, 8/2, तो 2 चौके 8 कटेगा, तो यानी 4 बराबर 4, यहाँ से एक प्रूव्ड हो गया। ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है वो भी फार्मूला हमने आपको लिखाया है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। शून्यांकों का गुणनफल यानी दोनों का शून्यांक, एक 3 आया है, एक आया है, एक आया है, तो 3 × 1। शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है, बराबर c कितना है, c 6 है, a कितना है, 2 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और 2 को 3 दबाए 2 3 6 होगा, 3 आएगा, 3 बराबर 3, 3 को 1 से गुना किया 3, और 2 के पहाड़ा में कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6 और 3 बराबर 3, तो यही प्रूव्ड हो गया। अब इसी तरह दूसरा हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है x² - 2x - 8, तो वही करना है, तो इसको px बराबर लिखते हैं डायरेक्ट, px बराबर, या ये क्वेश्चन हटाइए, तो इसको लिखेंगे px बराबर x² - 2x - 8, तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर कुछ नहीं है तो 1 होगा,
बी बराबर क्या होगा -2 होगा और सी बराबर क्या होगा -8। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0। तो इसमें पी एक्स क्या है, पी एक्स है क्या x² - 2x - 8 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले ए और सी को गुना करेंगे। तो ए क्या है 1 है और सी क्या है 8 है, तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो -8 आएगा। ए और सी को गुना करना है तो सी और ए को गुना करेंगे तो -8 आएगा। अब हमको इसको तोड़ के -2 लाना है और अब गुना करने के बाद -8 आना चाहिए। तो 8 को तोड़ देते हैं सीधा सीधी, 2 चौके 8 और 2 दूने 4। तो देखिए 2 दूने 4 दूने 8, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसको हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, x² - 4x + 2x -8। ये इसलिए लिखे हैं, देखिए -4x रहेगा और +2x रहेगा तो ये तो घटेगा, तो बड़ा निशान क्या है माइनस वाला है तो इसलिए माइनस होगा। और -2 को -4 को +2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। देखिए इसको -2 प्लस गुने +4 भी रख के कर सकते हैं और -4 गुने +2, दो तरीका से ये होगा। लेकिन हमको देखना है कि घटाने के बाद -2 आना चाहिए, तो इसी में आएगा। अब देखिए दोनों में x मौजूद है और कुछ नहीं मौजूद है, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x - 4। अब इसमें देखिए 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, यहाँ पर प्लस है तो इसमें देखिए ये निकालना है हमको, इस हिसाब से निकालना है कि इसी का हिसाब से आ जाए। तो 2 निकालेंगे से प्लस निकालेंगे तब ना प्लस 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 आएगा, +2 निकालेंगे तो प्लस 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 2 से 2 कट गया, x बचा और प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 को 8 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 बराबर 0। अब x - 4 याद रखिएगा ये दोनों हमेशा बराबर आएगा, तो x - 4 अब इसमें से कॉमन निकल जाएगा ये दोनों में से, तो ये क्या बचेगा x + 2 बराबर 0। इसको ऐसे दे दीजिए या लिख दीजिएगा। अब देखिए अब यहाँ से आएगा एक उठाएंगे तो क्या लिखेंगे x - 4 बराबर 0। तो x बराबर इधर -4 है तो इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, एक शून्यांक आ गया। अब दूसरा देखिए, इसलिए x बराबर x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इधर +2 है इधर जाएगा बराबर का तो -2 आ जाएगा। देखिए तीसरा नंबर का आंसर भी 4 - 2 दिया हुआ। अब इस तो अब हल हो गया, लेकिन अब गुणांक और ये करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग लिखे या योगफल लिखे, फार्मूला हमने पीछे लिखा चुका है। शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, इसको फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, -b/a। तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांक क्या है, एक 4 है प्लस -2 है ना, और b -b/a तो -2, b बराबर -2 है ना, तो ये तो माइनस वाला फार्मूला हो गया। अब ये माइनस वाला 2 हो गया b वाला और b/a 1 हो गया। तो ये देखिए 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस -2 और ये माइनस माइनस प्लस तो 2, तो इसको भी डायरेक्ट 2 लिखे, 2/1 लिखे चाहे 2 लिखे वही बराबर हो जाता है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि बड़ा 4 है और 4 का निशान प्लस है, इसलिए 4 में से 2 जाएगा 2 और बराबर 2 ये प्रूव, यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसका शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, शून्यांकों का गुणनफल c/a। तो शून्यांक कौन है, देखिए 4 और -2 है, तो 4 गुने -2 -4 नहीं सॉरी 4 गुने 2, 4 गुने -2 शून्यांक आया ना, एक 4 आया है एक -2 आया, तो 4 गुने -2 और c बराबर, तो c बराबर क्या है, यहाँ c बराबर क्या है -8 a बराबर 1, तो 4 दूने 8 प्लस इधर है माइनस है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस। अभी हमने उधर लिखाया था कि प्लस माइनस माइनस बोला, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। -8/1 बराबर -8, तो ये हो गया आपका प्रूफ, दोनों बराबर आ गया यानी सही हो गया। अब इसी आइए तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो जो पूछा हुआ है एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के किताब में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x² + 5x - 2 ये है। तो px बराबर क्या हो गया, px बराबर 3x² + 5x - 2। तो px सीधा सबसे पहले a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2। ये आपका a और b हो गया, a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है। अब देखिए
यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स बराबर 0, क्योंकि शून्यांक निकालना है। तो पी एक्स बराबर 0 यानी 3x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। अब हमने बताया कि इसका हल करने के लिए सबसे पहले ए और सी को गुना करते हैं। तो ए क्या है, 3 है और 2 है, तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो -2 है ना, तो -6 आएगा, 3 दूनी 6। अब हमको गुना करके -6 लाना है, जोड़ के 5 लाना है। तो देखिए 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 1 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो देखिए 6 को -1 से, तो -1 करेंगे तो 5 आएगा। तो ये प्लस में बड़ा रखेंगे, क्योंकि प्लस का निशान है तो प्लस में बड़ा रखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। देखिए 6 में से 6x में से 1 x जाएगा तो 5x बचेगा, हो गया। अभी दोनों में देखें कॉमन कौन है, तो 3 से ये 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 तो कॉमन है ही है, और x दोनों में है, x भी कॉमन है। तो 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, x हो गया। और इधर प्लस 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 हो जाएगा, x से x कट गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं है, x भी नहीं है, कुछ नहीं, तो माइनस कॉमन, -1 कॉमन है, 1 कॉमन है दोनों में, कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो -1 कॉमन निकलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि प्लस x लाना है। तो x माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस 2। देखिए अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, तो इसमें देखिए यहाँ पर माइनस रखें कि प्लस रखें, इसको समझने के लिए हम बताते हैं। जैसे ये -x है ना, ये -x है, तो यहाँ क्या है, यहाँ पर -x है, तो यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को जो है ना, इसका जो पहला x है तो x से भाग दे देंगे, तो x से x कट जाएगा तो -1 आएगा ना, इसीलिए -1 रख दिया। तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 0। अब देखिए दोनों में x + 2 है, तो x + 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x और ये बचेगा -1 बराबर 0। अब x + 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर, इधर +2 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, इसलिए ये है -2। अब ये है क्या है, 3x - 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या है, इधर -1 है तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि इधर गुना कर रहा है तो इधर भाग करेगा। तो शून्यांक का आप निकल गया। अब तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, बराबर फार्मूला आपको हम लोग बता चुके हैं, -b/a। तो शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है, एक तो -3 है, ये -2 है, सॉरी। दूसरा शून्यांक क्या है, 1/3 है, ये शून्यांक, और -b/a। तो देखिए b कितना है, 5 है, तो -5, a कितना है, 3 है, 5/3। अब इसको देखिए भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए क्या, इधर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये 3 जो है एलसीएम निकल जाएगा ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6, और 3 को 3 भिन्न का जोड़ आप लोग को तो आता ही होगा, 5/3। नहीं आ रहा है तो जैसे ऐसे है ना, तो 3 को डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, और 3 से 3 कट गया, 1 तो अब 5 6 में से 1 जाएगा तो -5 बचेगा, और /3 बराबर -5/3। ये इधर से आपको प्रूव हो गया। अब अगला क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, c/a। तो इधर लिख देंगे c/a। अब शून्यांक को इधर गुना कर देंगे तो क्या है, ये -2 गुने 1/3 है ना, शून्यांकों का गुणनफल यही होगा। c क्या है, c देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है, तो -2 लिख दिए। a क्या है, 3 है, देखिए यहाँ पर c -2 है, a 3 है, तो c -2 और a बराबर a 3 लिख दिए। तो अब ये -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2/3, और ये भी हो जाएगा -2/3। तो ये भी आपको प्रूव्ड हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर डायरेक्ट लिखते हैं px बराबर, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है, तो डायरेक्ट px बराबर लिखते हैं 3x² - x - 4। देखिए कभी कभी इसको है ना उलट के भी लिख देता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे इसको डायरेक्ट, इसको ऐसे लिख सकता था 3x² - 4 - x, ऐसे भी क्वेश्चन देता है। इसको बोलता है कि शून्यांकों का योग गुणनफल निकाले, शून्यांक निकाले, तो इसको इस तरह का सजा के लिखेंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद हमेशा ऐसे ही लिखाता है। तो px, तो इसमें a बराबर क्या है, 3 है, b बराबर आपका क्या हो जाएगा, b बराबर x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो -1 हो जाएगा, और c बराबर -4। तो px बराबर 0, px बराबर 0, px क्या है, 3x² - x - 4 बराबर 0। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ से देखिए इसको अब हमें तोड़ना है, 3x² - x - 4 को तोड़ना है। तो सबसे पहले a और c को गुना करेंगे, तो a क्या है,
3 है और सी क्या है -4 है। तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -12। अब देखिए हमको लाना है जोड़ या घटा के -1 और गुना करके, तो 4 को 3 से घटाएंगे तो -1 आएगा ना। -4 + 3 रहेगा तो -1 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3x² -4x + 3x, क्योंकि जब +3 रहेगा तभी घटेगा ना, माइनस रखेगा दोनों एक तरह का निशान रहेगा तो जुड़ जाएगा, अलग अलग निशान रहेगा तभी तो घटेगा, और माइनस का बड़ा निशान है तो माइनस है। और ये -4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में क्या मौजूद है, दोनों में सिर्फ x मौजूद है ना, x। तो ये क्या हो जाएगा 3x² में x कटेगा, ये बचेगा -4। आपको हम यहाँ पे बताए थे कि कैसे समझ में आएगा कि प्लस निकालना है कि सबसे पहले तो देखेंगे दोनों में क्या मौजूद है। दोनों में कुछ नहीं मौजूद है, न 3 मौजूद है न 4, तो 1 मौजूद है, कुछ नहीं मौजूद है तो 1 मौजूद है। अब +1 निकलेगा कि -1 निकलेगा, तो यहाँ पर क्या है 3x है, प्लस में है तो +3x लिख दिए, को ये 3x से भाग दे देंगे, ये 3x ले लेंगे, इससे भाग दे देंगे, ये 3x ले लेंगे, ये 3x ले लिए, अब ये +3x से भाग दे देंगे तो क्या है 1 आया, यानी +1 निकलेगा। तो ये प्लस से प्लस का हो गया 3x - 4 = 0। अब देखिए 3x - 4 दोनों में है, तो इसको लिख सकते हैं 3x - 4 × x + 1 बराबर 0। अब एक एक करके निकालेंगे, एक एक करके कैसे निकलेगा, एक जैसे पहला निकलेगा क्या 3x - 4 बराबर 0, और 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये -4 है इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/3, 4/3। पहला शून्यांक आपका निकल गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर इधर +1 है तो इधर जाएगा तो -1 होगा। आपका दोनों शून्यांक निकल गया। शून्यांक अब जब निकल गया तो अब हमको क्या करना है, अब इसको शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करना है। तो पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग, क्या लिखेंगे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग बराबर हमने फार्मूला आपको बता चुका हूँ -b/a होता है। तो शून्यांक क्या है, एक 4/3 है, तो 4/3, ये एक है, तो देखिए योग मतलब प्लस होता है, तो प्लस और -1 लिखेंगे, क्योंकि एक तरह का निशान आ जा रहा था इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं। और शून्यांकों का योग फार्मूला -b/a, तो देखिए b बराबर -1 है, तो ये तो माइनस वाला माइनस हो गया मेरा, ये माइनस वाला माइनस हो गया, और b बराबर -1 है वो तो इसलिए, अब a बराबर क्या है 3 है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4/3 और +-1 बराबर -+1/3। अब इसको देखिए भिन्न का घटाव बना देंगे, तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये 3 डायरेक्ट गुना हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो 3 × 3 ये बराबर 1/3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 1/3। तो शून्यांकों का योग संबंध सत्यापित हो गया। और शून्यांकों का गुणनफल सत्यापित करना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या आया है, एक तो 4/3 आया है और गुने -1। c क्या है, c बराबर -4 है, a बराबर क्या है 3 है। देखिए c बराबर 4, a बराबर -4 3, तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 -4/3 प्रूव्ड हो गया। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 5वां हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्या है, छठा डायरेक्ट px बराबर हम लिखता हूँ, px बराबर x² + 7x + 10 ये है। तो इसको सबसे पहले तो हम निकालेंगे a बराबर 1 हो गया, b बराबर हो गया 7, c बराबर हो गया 10, सब प्लस में है। तो पहले अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे px बराबर 0, px बराबर 0। अब इसको या लिख दो या ऐसे निशान दे सकते हैं। तो px क्या है, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब देखिए निकालने के लिए हमने क्या क्या था, एक और a और c को गुना करेंगे, तो a क्या है 1 है और c क्या है 10 है, यानी a गुने c या निकालने के लिए, यानी 1 गुने 10 तो 10 आएगा। तो 10 को तोड़ के हमको ऐसा लिखना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद +7 आना चाहिए। तो 5 दूने 10 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। 5 और 2 को जोड़े 7x हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या निकलता है, तो कॉमन क्या है, x दोनों में है तो x कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या बचेगा x + 5 बचेगा। अब देखिए ये तो प्लस में तो प्लस ही निकलेगा, लेकिन अगर हमको पता करना है कि क्या निकालना है, तो ये जो है ना ये वाला को इससे भाग दे देंगे,
यानी 2x को x से भाग दे देंगे। 2x को किससे भाग दे देंगे? x से। तो x से x कट गया तो 2 बचेगा, यानी 2 कॉमन निकलेगा, ये कन्फर्म है। देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 और प्लस ही में निकलेगा, x + 5 0 हो गया। अभी दोनों में x + 5 मौजूद है, तो x + 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x + 2 बराबर 0। तो इस अब एक एक करके लेंगे, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। तो अब ये आपका शून्यांक निकल गया और आंसर भी यही है, छठा का शून्यांक ने। अब इसका संबंध सत्यापन करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग फॉर्मूला का जो होता है -b/a। तो शून्यांकों का योग तो -5 + -2 और b -b/a, तो -b बराबर क्या है? 7 है ना, 7, a बराबर 1। इसको लिख सकते हैं -5 और ये +-2, और इस 7/1 को -7 सिर्फ लिख देते हैं क्योंकि माइनस है 7। अब -5 -2 एक तरह का निशान है, तो हम बोले हैं कि जुटेगा, तो ये जुटेगा, तो -7 बराबर -7। ये हो गया प्रूव्ड। अब शून्यांकों का योग प्रूव्ड हो गया, तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो शून्यांक क्या है? -5 गुने -2। c क्या है? 10 है, ऊपर लिया हुआ है a 1 है, तो -5 को -2 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10 और माइनस माइनस प्लस 10, प्रूव्ड हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन बन गया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 और क्वेश्चन इसको बना देते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर px बराबर t² -15। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b कुछ नहीं दिया हुआ, तो b बराबर 0 ले लेंगे। और c b नहीं ना, b होता है x का गुणांक, यानी ax² + bx + c होता है। तो ये तो दिया हुआ नहीं है, तो ये 0 हो गया, कुछ नहीं दिया हुआ था, 0 हो गया, b बराबर 0 लिख दिए। हमने पहला भी वही सही था, तो उसको मैंने बताया था कि कैसे लिखेंगे, -15। अब डायरेक्ट लिखेंगे px बराबर 0, यानी px क्या है? t² -15। t रहे, x रहे, s रहे, a रहे, b रहे, सब चीज़ वही है, बराबर 0। इधर -15 है, इधर जाएगा तो +15 होगा, तो t² बराबर 15 हो जाएगा। इसलिए t बराबर √15। अब 15 रूट जब टूटता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, तो एक √15 हो जाएगा, एक -√15 हो जाएगा। ये आपका t बराबर हो गया। t हो, x हो, वही चीज़ हो गया। अब इसका ये आपका निकल गया। देखिए 7वां का आंसर देख लीजिए, 7वां का आंसर। तो अब ये निकल गया। अब इसका शून्यांकों का योग और ये सत्यापित करना है, तो डायरेक्ट शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर -b/a। शून्यांक क्या है? 15 - 15, तो √15 प्लस योग मतलब प्लस और -√15 -b/a। तो b कितना है? 0 -a 1 है, तो ये हो जाएगा √15 प्लस माइनस -√15। 0 को 1 से भाग दे, 0 भाई 0 आएगा, और ये दोनों घटेगा तो 0 बराबर 0। ये हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a होता है फार्मूला मैंने बताया हूँ। शून्यांक क्या है? एक तो है 15, गुणनफल मैंने गुना -√15। c क्या है? -15, ऊपर है ना, a क्या है? 1, तो 15 को √15 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 15, प्रूव्ड। अब एक और क्वेश्चन बचा है, इसको बता देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर 4s, x नहीं है, s है, s 4s² -4s + 1, बस सब वही बनेगा जैसे बनता है। इसको p यहाँ पे देखिए t है ना, यहाँ पर t है ना, तो ये px नहीं लिखाएगा, pt लिखाएगा, pt। अब यहाँ पर s है तो इसको लिखेंगे ps करके ही लिखेंगे। तो ps बराबर क्या हो जाएगा? 4s² -4s + 1। यही है ना क्वेश्चन।
तो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 हो जाएगा, बी बराबर -4 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा 4s² -4s +1 है। तो पी एक्स रहेगा तो एक्स लिखेंगे, एस रहेगा तो एस लिखेंगे। तो इसमें देखिए, तो पी एस बराबर लिखेंगे 4s² -4s +1। अब यहाँ पर देखिए एस हो गया, ए बी पता हो गया, सी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर पी एस बराबर 0, पी एस बराबर 0, तो एस ये क्या है 4s² -4s +1 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए, हम बताए हैं ए और सी को गुना कर देंगे, तो 4 एकम 4, तो 4 है। तो देखिए गुना करके 4 आना चाहिए, जोड़ और घटा के भी 4 आना चाहिए। तो इसमें क्या करें, तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और 2 को 2 से जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। तो -2 कर देंगे, तो 4s² -2s -2s, क्योंकि -2 तभी ना -4 आएगा, अगर प्लस कर देंगे तो कट जाएगा, तो +1 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, इसमें 4 है, इसमें 2 है, यानी 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, और s दोनों में मौजूद है तो 2s निकाल लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ s बचेगा, 2s बचेगा। अब ये 2s से 2s कट जाएगा तो -1 बचेगा। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर फर्क पता करना है कि किससे काटना है, किससे लगाना है। तो जो ये रहेगा ना, जो ये रहेगा वही आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2s है, यहाँ पे 2s है ना, 2s, यहाँ में 2s है, तो -2s से गुना भाग दे देंगे, -2s से, या ये से कट जाएगा तो -1, तो -1 से लगेगा, क्योंकि देखिए दोनों में 1 है, तभी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 से लगेगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2s का 2s और प्लस -1 बराबर 0, ये हो गया। अब इसमें से 2s -1 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, 2s -1 निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s -1, इसमें भी बचेगा 2s -1, 2s -1 बराबर 0, 2s -1 कॉमन निकल गया, तो 2s -1 बचा। तो यहाँ पर 2s -1 एक ठो ले लेंगे, 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2 हो जाएगा। फिर वही है, तो 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो इसलिए s बराबर 1/2। अब शून्यांक निकल गया है, अब संबंध सत्यापन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a। शून्यांक क्या है 1/2 + 1/2, -b माइनस हो गया, b इसमें क्या था -4 था, तो ये तो माइनस वाला माइनस हो गया, अब b -4, अब a 1 है, तो अब इसका a क्या है, a 4 है, a बराबर भी 4 है, -b/4 है। तो अब इसमें 2 LCM निकल जाएगा, तो 2 से 2 ये 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +4/4, 4 से 4 कट गया, ये 2/2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1, ये हो गया प्रूव्ड। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक एक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, c क्या है, c क्या है, c 1 है, ये 4 है, तो 1/4, तो 1 और 2 दूनी 4, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 4, 1/4 प्रूव्ड। इसी के साथ आज यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर आगे कल बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।